ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 10th मार्च 96 मधुबन। करणहार और करावनहार। करणहार में आत्मा, करावनहार परमात्मा की स्मृति से, कर्म से मुक्त, कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म के रिएक्शन से मुक्त, कर्म के रिस्पॉन्स से मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव। कर्ता भाव से मुक्ति। आज कल्याणकारी भाव सबको अमृत वेला समझ आ रहा है। आज के मरहम का जो एक ही शब्द दिया बाबा ने, वो क्या रहा? आज के मरहम का एक शब्द क्या रहा? कल्याणकारी। एक ही शब्द दिया बाबा ने, कल्याणकारी बाप आ गया है। मेरी गोद में हर बच्चे का सिर्फ कल्याण होना है। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। जितना स्व का कल्याण, जितनी स्थिर, जितनी शांत, जितनी पवित्र, जितनी मुक्त, जितनी अचल अरूप, जितनी अशरीरी, उतना उतना विश्व का कल्याण। ये पाठ बाबा गहराई से उतार रहा। हर एक का पाठ अलग अलग, और वो एक पार्ट है, वो आत्मा नहीं है। वो उसका पूर्ण परिचय नहीं है। वो उसका एक अंश मात्र परिचय है, पार्ट है। पार्ट भाग को भी बोलते हैं ना। तो जब वो नाटक में भाग ले रहा, पार्ट ले रहा, तो उसका एक छोटा सा अंश है वो पार्ट। वो उसका सत्य परिचय नहीं, वो उसका पूर्ण परिचय नहीं, वो उसका सत्य है ही नहीं। वो तो एक छोटा सा अंश है, पार्ट है, भाग है। जितना जितना मुझे आत्मा, मेरे मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार में ये महावाक्य उतर रहा कि बच्चे, पार्ट छोटा सा अंश मत देखो, सत्य स्वरूप को देखो। वो आत्मा संपन्न, संपूर्ण, बिल्कुल बाप समान है। हर मनुष्य आत्मा उसी परम पिता परमात्मा का
बच्चा है, इक्वल टू बाबा है। उस रूप में हर आत्मा का आदर, हर आत्मा का सम्मान, हर आत्मा के प्रति शुद्ध भाव, शुभ भाव और श्रद्धा भाव। आत्मा के प्रति, उसके पाठ के प्रति नहीं। उसका पाठ तो बदल रहा है घड़ी घड़ी, क्रमानुसार। किसको पकड़ू, किसको छोड़। मुझ आत्मा को भी सोनिया रूप का एक छोटा सा पार्ट मिला हुआ है। वो मेरा सत्य स्वरूप नहीं। सोनिया तो हर घड़ी बदल रही। उसके विचार, उसकी सोच, उसकी समझ हर घड़ी बदल रही। तो वो सत्य नहीं है। तो जितना जितना ये कल्याणकारी महावाक्य मेरे स्वभाव संस्कार बनते जा रहे हैं, मेरी बुद्धि में बैठते जा रहे, घर कर रहे, स्थिर हो रहे, जागृत रह रहे हैं, ये संकल्प, ये महावाक्य, उतना उतना विश्व का कल्याण हो रहा है। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी, वाह बच्चे, वाह, ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा, आप जानते हो। सेवा की गति तीव्र है, व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है, दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग्स कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिलती है वे औरों को मिलेंगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो, कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी होना पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो, दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है ना। इसके पीछे क्या होना चाहिए, किस इंटेंशन से ये सेवा होनी चाहिए? मैं देख रही, मैं सुन रही, मैं बोल रही, मैं संबंध में आ रही, मैं संपर्क में आ रही, पीछे क्या है? डीप साइलेंस। इस डीप साइलेंस का अब अर्थ है किसी आत्मा के प्रति कोई भी भाव ही नहीं। साइलेंस। ये साइलेंस है जहां ना प्रश्न है, ना टेंशन है, ना कंफ्यूजन है, सिर्फ शांति। अभी जैसे दोगलापन होता है, हाँ, कि ऊपर से तो दिखा रहे हाँ हाँ हम कर रहे, हाँ हम कर रहे, अंदर से बड़ी चिड़चिड़ाहट है। क्या बाबा कहाँ फंसा दे, क्यों यहाँ फंसा दिया, क्यों करूं मैं ये सब? ये डुअलिटी, ये दोगलापन था। अब अंदर शांति है कि तुम जहां बुलवा रहे हो, तुम जहां दिखवा रहे हो, तुम जहां जिस संबंध में ले जा रहे हो,
मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि वहां स्थिर है, कंफ्यूज नहीं है, टेंशन में नहीं है, दोगलेपन में नहीं है। हाँ, इस पल यही जगह पर्याप्त है, एक्यूरेट है, जहां अंदर प्रश्नों को का कोलाहल एकदम समाप्त, हर कर्म के प्रति एकदम स्थिर, नो क्वेश्चंस, नो टेंशन, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। ऐसी शांति, ऐसी शांति से जब हम सेवा पर आते तो वो क्या बन जाती? कर्म योग, अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कल्प कल्प मैंने ये किया है, कल्प कल्प में माया जीत बनी हूँ, कल्प कल्प मैंने अपने को बीज रूप में समेटा है, कल्प कल्प बाबा ने अपना स्वयं का परिचय, स्वयं की पहचान मुझे खुद आकर दी है। कल्प कल्प में जीत पाई हूँ, कल्प कल्प मैंने अपने पूरे विस्तार को बीच में समाहित किया है। कल्प कल्प में कर्मातीत बने हूँ, कर्म करते भी उससे अतीत, उससे अलग, उससे मुक्त। हर कर्म के फल को मैंने कल्प कल्प हजारों बार, लाखों बार ये रिपीट किया है कि मैंने अपना हर कर्म अपने बाबा को अर्पण किया है, उसका फल उससे सौंप दिया है। कर्मयोगी, बहुत पुरानी बात। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युग, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा है? बाप करण करावनहार है। अब सौंप दिया, गोद में बैठ कर रिलैक्स, रिलीज, रिलैक्स, रिलीज। थक कर चूर हो चुके हैं, बाबा की गोद में रिलैक्स एंड रिलीज। करण करावनहार बाप है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, मैं आत्मा करणहार हूँ। तो करण करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती, उसका कारण क्या है? करणहार के बजाय मैं ही करने वाले या वाला हूँ, करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते, मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है, उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो? मैं। तो ये गेट अभी पूरा का पूरा बंद नहीं किया है, मोश कर देना है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती और आ जाती है।
अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते ना। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी। अब इस मन, इस बुद्धि, इस संस्कार, तो पांचों स्थूल कर्मेंद्रियां, सर्व संबंधों के बीच अब मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। नाउ हर कर्म के पीछे का जो एनर्जी है, इंटेंशन है, भाव है, वो आत्मा का है। उसके पीछे जो संस्कार है, वो आत्मा का संस्कार है। टाइमलेस, बॉडीलेस, ईगोलेस, वाइसलेस, निराकार, निर्विकार, निरहंकार कर्म। हम्म इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। क्लियर हो रहा है सबको? हम्म क्लैरिटी आ रही कि कर्म में आना तो है। बोले। आ रहे हैं जी। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावन हार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं कराए, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बाबा स्टेप वाइज पहले मैं तुम्हारा कर रहा हूं और फिर तुम कर्मेंद्रियों का कर रहे हो। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावन हार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश में नहीं आना। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये स्मृति, मालिकपन की स्मृति दिलाती जाती। नहीं तो कभी मन आपको चलाता, कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग ही नहीं, लेकिन मालिक भी हूँ। साक्षी कल हुए, आज मालिक। बाप को याद कर, मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ, तो मैं मालिक हूँ। बालक सो मालिक। बाप को याद करने में मैं बालक हूँ, पर जैसे ही रोल में आती तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, अनकंडीशनल डिटैच्ड लव, कॉन्शियसनेस ही यही है कि मैं डिटैच्ड, इममटेरियल, भौतिकता से बिल्कुल मुक्त, मोह से मुक्त मेरा शुद्ध प्रेम, उसके थ्रू मैं कार्य कर रही हूँ। मालिक कौन है?
इममटेरियल कॉन्शियसनेस। अभी ये अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? यह अभ्यास पक्का है? अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो। अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, व 1 सेकेंड चाहिए? 1 सेकेंड में हो सकते हो? पांडव 1 सेकेंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग मालिक, और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब चाहे तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकेंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारे। ये कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकेंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय ये स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है ना। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का टेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया के आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है। क्योंकि सेवा में ही हम्म, सेवा में ही स्व का भाव, संबंधों का विस्तार होता है, और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को ना, कि सिर्फ तन को। तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी? बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़ती ही है, तो बैठ कैसे सक जाएंगे? तो जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वह बढ़ी या कम हो? बढ़ गई ना। ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन, बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन, एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा स्वीट संबंध है। तो क्या टेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा सोल कॉन्शियस रूप में करेंगे, साइलेंस से सेवा में जाएंगे। बोल रहे हैं पर पीछे बेहद का साइलेंस है,
देख रहे हैं पर पीछे बेहद का साइलेंस है। सबका ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, पर अंदर बेहद का साइलेंस है कि मैं तो आवाज से परे आत्मा हूँ। साइलेंस से सुन रही हूँ, साइलेंस से देख रही हूँ, बेहद के साइलेंस के साथ बोल रहे हूँ। कोई मिक्सचैरिटी नहीं, कोई देहभान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई विकार नहीं। निराकार बोल रहे हैं। अंदर बहुत शांति है, फुल एक्सेप्टेंस है, बेहद की शांति। ये है बैलेंस। करना सब कुछ है पर भीतर बेहद की शांति के साथ, जिस शांति में कोई प्रश्न नहीं है, उस शांति में कोई दबाव नहीं है, कोई सप्रेशन नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है। एकदम खुलापन, एकदम स्वतंत्रता है, निश्चिंतता है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री। कोई माया के इमोशंस, फीलिंग्स, दर्द, ये सब नहीं है। पीछे ये इंटेंशन है, पीछे ये भाव है, पीछे ये स्मृति है, पीछे ये फुल फोर्स है, एंड देन कर्म हो रहा है। ये है सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करना है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त, मैं तो साइलेंस में हूँ। बाबा करा रहा है, करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। अब जिन बच्चों ने अमृत वेला के साथ मुरली स्टार्ट करी, क्या ऐसा हल्कापन आपको महसूस हो रहा है? हम्म। बाबा कह रहा है कि इतनी सेवा कर ली अमृत वेले से, पूरी सृष्टि की सेवा कर ली आपने, तो क्या थकावट महसूस हो रही है? आप बोलोगे नहीं तो जानेंगे कैसे? नहीं नहीं महसूस होती है, मुरली और अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लग रहा है कि ना सारा जो बोझ था ना सौंप दिया, हल्का बन, बहुत लाइट। हम्म। सच्ची बात है, थैंक यू। हम्म। और बताएं, जिन्होंने कंटिन्यूटी में पहले अमृत वेला किया, इतनी बड़ी सेवा करी और अभी मुरली में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है? थकावट है? एनर्जी एक्स्ट्रा आई है? क्योंकि ये तो सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट किया है। अभी अभी बाबा को जवाब दे सकते हैं। हम्म। बस हम लोग 3-4 बच्चों ने ही किया है, बाकी बच्चों ने नहीं किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत हल्कापन लग रहा है।
हम्म हम्म एनर्जी तो आई है। एनर्जी आई है। हम्म और बाबा ने उड़ाया है बाबा। उड़ाया है बाबा ने। और और एक मुरली की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होती है। मुरली की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है। मतलब इस मुरली। टाइम बहुत अमृत वेला के बाद मुरली बहुत अच्छी तरह बन जाती है। हम्म और किसने क्या? बाबा के अमृत वेला और मुरली पूरी कनेक्ट, वही कंटिन्यूअस लग रहा है। उनकी लाइन से ही कंटिन्यूटी आ गई। यस। हाँ, परमात्मा करण करावनहार आया और अब वो मुझे भी मालक बना रहा है। वो पिता का रूप, वो संबंध का रूप। हम्म, उनके सर्व गुणों का ऊर्जा, उनका गोद ले लेना, तो थकावट तो सारी चली गई, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आएगी? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती, पता ही नहीं पड़ता। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ एक शब्द करणहार और करावनहार याद करो। मुश्किल है या सहज है, बोलो। हाँ जी। मुश्किल है या सहज है, सिर्फ एक शब्द का फर्क है। हम्म, अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने? 9 लाख बने। और भारत में बने हैं? नहीं बने। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो, डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर ना, टेंशन फ्री कॉन्शियसनेस से, इमोशन फ्री कॉन्शियसनेस से, बॉडी लेस कॉन्शियसनेस से, ईगो लेस कॉन्शियसनेस से सेवा करो। लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी। टाइम नहीं लगेगा, प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं। लेकिन उनका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती। आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? लेकिन देने वाले, दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो। और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित भाव स्वतः ही होगा। रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपके उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही, देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। अशरीरी। इसीलिए बाबा बार बार कहता है, अपने अशरीरी फॉर्म को याद करो, इममटेरियल।
एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, जहां देह का ना पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का प्रभाव ही नहीं, कोई ना लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? बाबा। माँ तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता ही है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है। तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है ना, अभी क्लॉज है, अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वे सदा सेफ है, समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है क्या? चाहे पुरानी गाड़ी हो, चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना। बिना आधार के कर नहीं सकते। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते। चाहे साकार में लिया, चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वे कर नहीं सकते? कर सकते हैं। अभी अभी विनाश को ला सकते हैं, अकेला ला सकते हैं। अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं करता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है। घुमा सकता है कि नहीं घुमा सकता? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप थोड़ी बनेगा, आप बनेंगे। इसलिए बाबा वेट करता है। कितना पेशेंस है बाबा के अंदर, देखिए बाबा के पेशेंस को फील करिए कि उतना ही इक्वल टू पेशेंस मेरे अंदर, जितना बाबा हमारा वेट कर रहा है कि इसके थ्रू ही करूंगा। लेट हो जाए, कितना भी लेट हो, चाहे तो एक सेकंड में छड़ी घुमाए और सब परिवर्तित कर दे, बट फील द पेशेंस ऑफ बाबा, फील द टॉलरेंस ऑफ बाबा। कितना टॉलरेंस पावर है सहन शक्ति में, कितनी समाने की शक्ति, कितनी धैर्यता है बाबा में। एग्जैक्ट उतनी ही सहन शक्ति, उतनी ही समाने की शक्ति और उतनी ही धैर्यता, इक्वल टू बाप समान इमर्ज करके
सबको साथ लेके चलना, बंधन से नहीं, संबंध से। हम्म। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। ये है स्वीट 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 ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, ये बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं, बना बनाया ड्रामा है, बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस अपने अंतिम जन्म के बहुत सारे पावर दिए बाबा ने। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण, करावन, हार। पक्का? या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं। बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थिर कर लो, ड्रिल करो। अब मैं डूइंग से पूर्णतः मुक्त, बैक सीट में करावनहार बाबा। मुझे आत्मा का मन, मुझे आत्मा की बुद्धि और मुझे आत्मा के संस्कार, मुझे आत्मा के देखने की शक्ति, मुझे आत्मा के सुनने की शक्ति, मुझे आत्मा के बोलने, श्वास लेने, खाने, पीने, कर्म करने, चलने की जो मुझे ये सारी शक्तियां मिली हैं, सब बाबा के हाथ में अर्पण। सारथी बाबा और मैं बाबा में स्थिर। बाप समान अखंड धैर्यवान, अखंड शहनशील, अखंड समाने की शक्ति से संपन्न। मेरे सामने अब सिर्फ बाबा है। अपने इस पाठ से, अपने इस रोल से, ड्रामा से जिगरी प्यार, अंडरस्टैंडिंग वाला लव, रियलाइजेशन वाला लव, कि एक एक सेकंड में सिर्फ कल्याण है, एक एक सीन में सिर्फ कल्याण। ये पाठ पूर्णतः पक्का करने के लिए मैं बाबा को अपने आप को सरेंडर करती हूँ।
कि मेरे रोम रोम, नस नस, कण कण, मेरे एग्जिस्टेंस में सूक्ष्म स्थूल सब में ये बात समाहित स्वरूप रूप में आ जाए कि ड्रामा परफेक्ट, एक्यूरेट और कल्याणकारी। वो जो कभी कभी सूक्ष्म में एक दर्द उभरता, क्वेश्चन आता, ऐसा तो नहीं करते ना बाबा ड्रामा में? ठीक है, तुम कह रहे हो तो एक्यूरेट होगा, पर अभी दर्द हो रहा है। ये जो डिफरेंस है, तुम कह रहे हो तो मान रहे हैं से लेकर सिर्फ मान नहीं रहे, अब अनुभव कर रहे हैं कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है ड्रामा, बहुत 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 प्यारा है ड्रामा। इसका अनुभव स्वरूप बनने को मैं आत्मा स्वयं को बाबा को सरेंडर करती हूँ कि जितना तुम्हें ड्रामा की एक्यूरेसी, परफेक्शन और कल्याण क्लैरिटी से दिखता, अनुभव होता, जितनी तुम इस बात के लिए अचल अडोल हो, फुल्ली कन्विंस्ड हो, लॉजिकली, उतनी ही इक्वल टू मैं आत्मा भी कन्विंस्ड, एक्सपीरियंस्ड होने को अब सच हूं। सूक्ष्म से सूक्ष्म डाउट, दर्द, चिंता करण करावनहार को अर्पण है। वो सारे प्रश्न करण करावनहार को अर्पण है। 6 में से सूक्ष्म कांटा भी, प्रश्नों रूपी कांटा, डाउट रूपी कांटा, भय रूपी कांटा, जिसकी शैया पर अभी तक मैं पड़ी थी, वो सब बाबा अब तुम्हें अर्पण है। इस निश्चय के साथ कि अब वो सूक्ष्म भी नहीं रहेगा, कंप्लीट हील्ड फॉर्म में अब मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार सब कंप्लीट हील्ड फॉर्म में अब रहेंगे। कर्मातीत। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिलपन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को अब दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद करते हैं। बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। वरदान है आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो,
एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाती। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाती है। स्लोगन: नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार मर्ज नहीं हो सकता। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।